मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों की कदमों में जहान होता है। तो बेटे इसी थॉट के साथ मैं दीक्षा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके लाई हूँ एनसीईआरटी के वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस जिसको अगर आपने कवर कर लिया तो फुल एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। जैसे कि बेटा हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई मैथ्स बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी एनसीईआरटी की बुक। तो कई बार क्या होता है कि अगर अभी भी आपने एनसीईआरटी सॉल्व नहीं की है, क्योंकि किताब बहुत मोटी है, अगर हम अभी सॉल्व करने बैठेंगे तो फुल सॉल्व करना दैट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चंस हाईलाइट करके लेके आई हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखना बेटा हर एक्सरसाइज से मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं जिससे आप लोग फुल एनसीईआरटी कवर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 से बेटा कौन कौन सा देखना है? क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखना बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 14 इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे आपका पूरा फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से बेटा 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 इन क्वेश्चंस को कवर करना है 1.2 एक्सरसाइज से। ठीक है, ताकि आपका ये और 9 और 10 इन क्वेश्चंस को कवर करना है, बिकॉज यही वो क्वेश्चंस है जिसके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को कवर करने से आपका 1.2 पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग जानते हैं कि 1.3 और 1.4 एंड 1.5 डिलीटेड है क्योंकि हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं रहा है अब सिलेबस में, तो वो हमें अब नहीं करना है। एक चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.1 क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन 110% आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो 1, 2, 3 इन सभी क्वेश्चन को 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन क्वेश्चन को करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन क्वेश्चन के आने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, फिर 2.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th, 8th, 14 एंड 15 इन क्वेश्चंस को कर लेना विच विल कवर योर 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मिससेलेनियस से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2nd, 5th, 7th, 10th, 11th तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 से एनसीईआरटी से कवर करने हैं, वो आपका पूरा कवर हो जाएगा, दैट इज फ्रॉम चैप्टर 2। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा मैट्रिसेस चैप्टर जिसमें से एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 1 एंड 5 यू नीड टू कवर दीज क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज फ्रॉम 3.1 ओनली। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज से बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 दे आर फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। नेक्स्ट 3.2 से बेटा आपको 12, 16 और 18 इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 16 बोर्ड प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 3.2 से क्वेश्चन नंबर 20 ये भी बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी देखना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ठीक नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 3.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन 110% आने के चांसेस रहते हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 7, 11, 15 क्योंकि सीबीएसई बोर्ड सिलेबस ने एलिमेंट्री ऑपरेशन डिलीट कर दिया है तो वो एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। ठीक है, दैट इज फ्रॉम 7, 11, 15 मिससेलेनियस से। फिर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 अगर हम यहां देखें बेटा तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 7th, 8th ये वो क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1। ये बेटा क्या सिखा देगा? बेसिकली उस एक्सरसाइज का मोटिव जिस लिए वो एक्सरसाइज बनी थी, उन एक्सरसाइज से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को करने से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कवर हो गई। ठीक है, उसके बाद 4.2 क्योंकि प्रॉपर्टीज से है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स डिलीट हो चुका है तो 4.2 हमें नहीं करनी है। एक्सरसाइज 4.3 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 5 दीज आर द क्वेश्चंस बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन डिटरमिनेंट से 110% आने के चांसेस रहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आके 4.4 से एक क्वेश्चन कोफैक्टर्स एंड माइनस कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में ये 3 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आप कोई भी 2 सॉल्व करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर बोर्ड एग्जाम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 17, 18 आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स व्हाई। ठीक है,
4.6 एक्सरसाइज से बेटा क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 करना है, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 4। मिससेलेनियस से सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने डाला है। देन 5.1, ये जो 5.1 एक्सरसाइज है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी, जिसके अंदर हमें ये चेक करना सीखना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, राइट, या मिसिंग वेरिएबल्स के फाइंड आउट करना या रिलेशनशिप निकालना अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो 5.1 से ये सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने, क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 8, 7, 9। दीज आर द क्वेश्चंस में 8 और 9 के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 13, 24 एंड 19, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार, तो क्वेश्चन नंबर 24 दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 26 भी बोर्ड एग्जाम में काफी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड 30 भी रिपीट हो चुका है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड प्रोस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। देन 5.2 सब जो भी शुरू होगा दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन। मैं बोलूंगी डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो बेटा इसके लिए आपको सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 10, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, 10th, 11th, 12th, 13। तो दीज आर द क्वेश्चन जो कवर करने हैं 5.4 से 1, 2, 4, 5, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस काफी हैं बेटा इन एक्सरसाइजेस में। तो मैंने 5-6 क्वेश्चंस डाले हैं जिसको करने से आप उस एक्सरसाइज का मोटिव कंप्लीट कर लोगे, ओके। नेक्स्ट, फ्रॉम 5.5 ओनली 4 क्वेश्चंस विल कवर योर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज। उसके बाद 5.6 से बेटा फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, फिफ्थ, 11th, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 5.6 जो हमें कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5.7 पे 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, 13 से लेकर 17 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक्सरसाइज 5.7 से जरूर कवर करना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। मिससेलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6, 14, 15, दीज आर द गुड क्वेश्चंस एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड 14 इज ऑल्सो। तो ये वो क्वेश्चंस है जिसके प्रोस्पेक्ट या जिसके चांसेस मैक्सिमम है आने के, तो ये क्वेश्चंस हमें जरूर करने हैं। नेक्स्ट 6.1 एक्सरसाइज। अब ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से वर्ड प्रॉब्लम से कुछ तो स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम से बेटा जो आनी ही आनी है, उसमें से बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 8 मैंने वही नंबर्स लिए हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। तो डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो रिलैक्स करके आप इन क्वेश्चंस को भी अगर लिख लोगे तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1। नेक्स्ट 6.1 से फिर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ये 2 क्वेश्चंस और हैं। नेक्स्ट 6.2 से बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हर बार बोर्ड में क्वेश्चन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5, 9th, 11th, 17, 18, 19, दीज आर द क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टॉपिक डिलीटेड है। एक्सरसाइज 6.4 एरर्स एंड अप्रॉक्सिमेशंस टॉपिक डिलीटेड है। तो हम सीधे 6.5 पे मूव करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 7, 6, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर 6.5 से क्वेश्चन नंबर 11, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, इसमें बच्चा 22 से 26, प्लीज मार्क माय थिंग्स, जो ये क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है। 22 से 26 में एक एक क्वेश्चन आपको, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, बट मैं चाहूंगी आप इसको रिपीटेड प्रैक्टिस करो, बिकॉज इसके 5 नंबर के आने के सवाल मैक्सिमम बनते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 26 तक, ठीक है। सो मेक श्योर बेटा इन क्वेश्चन का जरूर प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट बेटा ये भी 17 एंड 18 जिसमें ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि बोर्ड के हिसाब से, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर ये 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए मिससेलेनियस के, तो आई थिंक आपका जो भी डाउट है, जो भी डर है इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम को लेके वो रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट चैप्टर 7.1 इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मैंने हर एक्सरसाइज से वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो आपके कॉन्सेप्ट्स को काफी क्लियर करेंगे। फ्रॉम एक्सरसाइज 7.1, 12, 13 एंड 20, 3 क्वेश्चंस। 7.2 सेकेंड, 18, 19, 20, जिसमें बेटा ये और ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज फॉर द बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट। 5th क्वेश्चन 23, 24, 26, 36, 37 एंड 39।
प्लीज इन क्वेश्चंस को फ्रॉम 7.2 10th क्लास 7.3 जिसके अंदर ये क्वेश्चन के चांसेस बहुत रहते हैं. सेकेंड, थर्ड, 8, 13 दिस इज रिपीटेड. बेटा ये क्वेश्चन रिपीटेड है बोर्ड में बहुत बार. अगर आप लोग देखेंगे दिस इज ऑल्सो रिपीटेड. क्वेश्चन नंबर 17, 22 and science square 23 and 24. These are the important questions from exercise 7.3 which is very important. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 7.4. 7.4 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 16, 19, 12, 11, 10, 23, 25. These are the questions जो इस एक्सरसाइज से पहले कुछ फॉर्म्स है, इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज है. तो उस हर फॉर्मूला से उठा के एक एक क्वेश्चन मैंने डाला है जिससे आपके उस फॉर्मूले की हर एक फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4. देन 7.4 से बेटा 4th, 5th, 9, 16, 19, 11 and 10. These are the questions from 7.4. 7.5 से बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 18, 19 and 10. ये कुछ क्वेश्चंस है फ्रॉम एक्सरसाइज 7.5. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. एक्सरसाइज 7.6 दैट इज बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 11, 13, 6, 16, 17 and 18. These are the good questions. अगर आप इन दो क्वेश्चंस की तरफ झलक देखो या इन तीन क्वेश्चंस की तरफ, तो कौन सी फॉर्म है? e raised to the power x fx plus f dash x, which is very important form, right? 1 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन में फॉर्म्स क्वेश्चंस बन सकते हैं. नेक्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.7 ओनली 4 क्वेश्चंस आई हैव टेकन बिकॉज 4 क्वेश्चंस में मेरी चारों की चारों जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सारे कवर हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम 7.9 12, 13, 14, 15, 18, 17, 16, 19, 20. These are the questions which are important in exercise 7.9. Okay? Next, 7.10 से बेटा सिर्फ 2 questions करने हैं, second and third. These are the 2 questions from exercise 7.10. Then 7.11 integrals, first, second, third, 5th, 7th, 8th, 20th and 21st. These are the questions. ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 20th क्लास एंड सेकंड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 रिपीटेड क्वेश्चन है. तो ये वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके बच्चा, बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 दीज आर द 4 क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू कवर एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 जो रिपीट भी हुआ है, सैंपल पेपर में भी प्रेजेंट है. तो मेक श्योर आपको ये क्वेश्चन ध्यान देना है. एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 13 दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2 व्हिच यू हैव टू कवर. ओके, बढ़ते हैं आगे. फ्रॉम 9.1 9th चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हैं. दैट इज एक्सरसाइज 9.1 से फर्स्ट ये सिंपल क्वेश्चंस है बेटा. इसमें सेकंड, थर्ड बिकॉज डिग्री का क्वेश्चन एंड ऑर्डर का क्वेश्चन 1 मार्क का जरूर 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 आएगा. तो ऑर्डर एंड डिग्री के छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कम टाइम लगेगा. फ्रॉम 9.2 मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12 ये वो क्वेश्चंस है जो फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 हमें कवर करना है जिसमें 11th एंड 12th क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन बनेंगे. ओके, नेक्स्ट बिकॉज 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डिलीट कर दिया है बोर्ड सिलेबस से, तो मैंने उसको भी स्लाइड से डिलीट कर दिया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन द एक्सरसाइज 9.4 बेटा. 9.4 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 16, 7 and these are the questions जो हमें एक्सरसाइज 9.4 से कवर करनी है. ठीक है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. नेक्स्ट बेटा 9.4 से 22 and 23 also. From 9.5 that is homogeneous differential equation. So question number 5, 7, 9, 10, 14. These are the questions from exercise 9.5 which is based on homogeneous differential equation जिसमें ये सबसे important सवाल है क्वेश्चन नंबर 10. Next from 9.6 linear differential equation. Question number 5th, 7th, 8th, 14 and 15. 5th from 10.1 अगर 10 चैप्टर पे आ जाए तो वेक्टर्स है. 10.1 इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज. 10.2 पे चले तो 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 13, 14 ये जो आ जाता है इसमें डॉट प्रोडक्ट का है रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस. तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू कवर फ्रॉम एक्सरसाइज 10.2. और भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन 15, 16, 17 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज में. उसमें से मैंने 8 से 9 क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं. प्लीज बेटा अगर इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपका 10.2 का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा.
नेक्स्ट 10.3 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो क्वेश्चंस करने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th, 9th एंड 10th. सेकंड, 9th एंड 10th, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 10.4. अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दीज आर द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1. नेक्स्ट बेटा 11.2, बिकॉज ये टोटली की टोटली बेस्ड है इक्वेशन ऑफ लाइन पे, जिसमें जो हमें कवर करना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, दीज आर द क्वेश्चंस. 11.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10th, 11th, 13 एंड जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, एंड दिस इज रिपीटेड इन बोर्ड एग्जाम्स. रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 12. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज प्लीज बेटा नहीं होंगे 11.3 से. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ 12.1 एक्सरसाइज सीबीएसई बोर्ड सिलेबस ने रखी है, इसीलिए हम सिर्फ सेकंड, थर्ड, 7th, 8th सफिशिएंट इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, नॉट सो मोर. नेक्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसके अंदर बेटा फर्स्ट में आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड 12, दीज आर दी क्वेश्चंस ओनली जो हमें प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट 13.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 7, 16, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर है. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि रिपीटेड है, तो क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज मेक श्योर आपको करना है, ठीक है. नेक्स्ट बेटा 13.2 से क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. देन 13.3 टोटली बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. बेस थ्योरम का आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि बेटा 5 नंबर का सवाल 110% आना है, तो आई विल सजेस्ट 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम बेस थ्योरम पे. उसके लिए बेटा मैंने 3 क्वेश्चन सेकंड, 4 और 8th और 4th क्वेश्चन रिपीटेड है इन बोर्ड एग्जाम्स, सो मेक श्योर आप ये क्वेश्चन जरूर करें. 13.4 से 6, 7th, 8th ये 3 क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड, मीन डेविएशन पे बेस्ड, तो ये क्वेश्चन जरूर करने हैं 13, 14, 10 एंड 11. तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम 13.4. बेटा 13.5 जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है वो आपके सिलेबस में नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस बेटा जो मैं आपके लिए लाई थी एनसीईआरटी के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अगर आपने कर लिए तो बेटा हमारी फुल एनसीईआरटी कवर हो जाएगी. एंड हम सबको पता है कि एनसीईआरटी का मेजर रोल होता है बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में. सो प्लीज बेटा आई विल सजेस्ट यू कि इन क्वेश्चंस को मेक श्योर आप जरूर कर लो. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, अभी इतना समय बचा है कि हम एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को तो जरूर कर लें ताकि हमारा एनसीईआरटी कवर हो जाए. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर आप इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे. एंड इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो जो क्वेश्चंस मैंने मार्क कराए हैं प्लीज उनको प्लीज नोट करके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लेना. तो थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. थैंक यू.